अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पे। और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो बेसिकली है डबल एंट्री सिस्टम। सर, डबल एंट्री तो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ी, डबल एंट्री फॉर एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल। फिर चैप्टर 3 में भी हमने डबल एंट्री बनाई जिसमें टी अकाउंट्स बनाए, जिसमें सेल आ गया, परचेज आ गया, और इसके अलावा रिटर्न इनवर्ड आ गया, रिटर्न आउटवर्ड। बिल्कुल वही डबल एंट्री हमारा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इसमें एक नई चीज और आ जाएगी। और यहाँ दो नई चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा इनकम और एक आ जाएगा एक्सपेंस। क्या आ जाएगा जी? इनकम और एक्सपेंस। थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं यार डबल एंट्री सिस्टम को। डबल एंट्री क्या है सर? डबल एंट्री एक सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग क्या कर रही है, बेस कर रही है। डबल एंट्री में बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जिसने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी वो समझता है डेबिट का मतलब है प्लस, क्रेडिट का मतलब है माइनस, जो कि गलत है। सही, डेबिट और क्रेडिट स्पेशल टर्म्स है जो हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डी आर, डी आर स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड। और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सी आर, सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। सही है। आपने टी अकाउंट्स पढ़े। जो टी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड होती है वो कहलाती है डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है वो कहलाती है क्रेडिट साइड। सही है जी। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जो एसेट होता है उसका नेचर डेबिट होता है, जो लाइबिलिटी होती है उसका नेचर क्रेडिट होता है, और जो कैपिटल होता है उसका नेचर क्रेडिट होता है। जब मैं कहता हूँ एसेट का नेचर डेबिट है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटा, जब भी एसेट प्लस होगा तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, और जब भी लाइबिलिटी और कैपिटल प्लस होगा तो लाइबिलिटी और कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही जब भी एसेट माइनस होगा तो एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जब भी लाइबिलिटी और कैपिटल माइनस होगा तो लाइबिलिटी और कैपिटल को हम क्या कर देंगे जी, डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और कम होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे वो बात गलत हो गई कि डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। सही है। क्योंकि देखें, लाइबिलिटी कैपिटल प्लस हो रही है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो अगर क्रेडिट का मतलब माइनस हो तो लाइबिलिटी कैपिटल प्लस करने पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? सही है जी। तो ये स्पेशल टर्म्स है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 2 में। अब नई चीज क्या है सर आज हमारे लिए? नई चीज ये है, एक नई टर्म है और वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है भाई? जैसे अगर हमने एक शॉप खोली है, एक आउटलेट खोला है, तो उसमें बहुत सारा खर्चा है। जैसे उसका रेंट देना है हर साल, हर महीने उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसमें जो स्टाफ काम कर रहा है उसको सैलरी देनी है, टैक्सेस देने हैं। तो ये हमारे लिए सारे क्या होते हैं, एक्सपेंस। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सपेंस का नेचर भी होता है डेबिट। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है जी? डेबिट। एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। इसको याद रखने के दो तरीके। पहले तरीका ये है, एसेट क्या होता है? हर वो चीज जो हमें फ्यूचर में फायदा पहुंचाए वो हमारे लिए होता है एसेट। जैसे अगर हम घर खरीदते हैं तो उससे हमें फायदा मिलता है, हम घर में रहते हैं तो हमारे लिए एसेट है। अगर हम शॉप खरीदते हैं तो उससे हमें फायदा मिलता है, या तो हम उसको रेंट पे दे दें या हम अपना बिजनेस करें उसमें तो उससे हमें फायदा मिलता है। सही है। एक्सपेंस अगर होता है तो उससे भी हमें वही फायदा मिलता है। क्या मतलब? अगर हमने घर रेंट पे ले लिया या दुकान रेंट पे ले ली तो उससे भी तो हम बिजनेस कर सकते हैं या उसमें भी तो हम रह सकते हैं। तो एक्सपेंस से भी वही फायदा मिल रहा है जो एसेट से मिल रहा है। क्योंकि अगर एसेट से फायदा मिलता है उसका नेचर डेबिट है, ऐसे ही एक्सपेंस भी हमें फायदा पहुंचाता है, उससे उसका भी नेचर डेबिट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, फायदा क्या है भाई? गर्मी है, एसी खोल के बैठे हुए हैं, ये फायदा है। चाहे इंटरनेट का पैसे दे रहे हैं, फायदा, या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या आप अपनी दूसरे जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं उससे यूट्यूब वगैरह जो भी, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो याद रखें एक्सपेंस का नेचर क्या होगा, डेबिट। और जो दूसरी चीज है वो है इनकम। इनकम का क्या मतलब है? इनकम का मतलब है कि हमने पैसे कमाए हैं। सही। एक्सपेंस का मतलब हमारा खर्चा हुआ है, इनकम का मतलब हमने पैसे कमाए। सही। अब देखिए, जैसे हमारा बिजनेस है, हमने किसी को सैलरी दी तो हमारे लिए खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस। सही है। लेकिन ऐसे सोचें, जिसको सैलरी मिल रही है, जो आपका स्टाफ मेंबर है, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए इनकम है। अब हमारे लिए इनकम क्या हो सकती है? हमारे पास एक जगह पड़ी हुई है, हमने वो किसी को रेंट पे दे दी, तो वो रेंट हम पे नहीं कर रहे बल्कि हमें रेंट रिसीव हो रहा है। तो जो रेंट रिसीव हो रहा है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है, इनकम। सही है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। रेंट रिसीव के अलावा एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे सिटी स्कूल है, सिटी स्कूल आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सिटी स्कूल को हर महीने फीस देते हैं। वो फीस आपके लिए तो क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस। लेकिन स्कूल के लिए क्या है, ये इनकम। सही है जी। तो ये इनकम का है, इनकम का नेचर क्रेडिट है। ये याद रखें, इनकम का नेचर क्रेडिट है। सवाल ये आता है इनकम क्रेडिट क्यों होती है? यार ऐसे याद रख सकते हैं आप कि प्रॉफिट या इनकम बात एक ही समझ लें। कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट। जो चीज कैपिटल को बढ़ाएगी उसका नेचर भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट। प्रॉफिट या इनकम हमारे कैपिटल को बढ़ाता है,
इसलिए प्रॉफिट या इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। सही जी। और लॉस या एक्सपेंस हमारे कैपिटल को क्या करता है? कम करता है। इसलिए लॉस या एक्सपेंस का नेचर क्या है? डेबिट। सही। इनकम या प्रॉफिट से हमारा, भाई देखो, अगर आपका एक बिजनेस है, उसमें बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, तो ये खुशी की बात है, क्योंकि उससे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर हमने 10 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में और हमें 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो अब हमारा कैपिटल क्या हो गया? 12 लाख हो गई। तो प्रॉफिट या इनकम हमारे कैपिटल को बढ़ाएगी। कैपिटल क्रेडिट होता है, जो चीज कैपिटल को बढ़ाएगी वो भी क्रेडिट होगा, और जो चीज कैपिटल को कम करेगी, जैसे एक्सपेंस या लॉस, वो क्या होगा? डेबिट। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं डबल एंट्री का, और वो क्या है? वो हमारे लिए है ड्राइंग्स। ड्राइंग, ये वो ड्राइंग नहीं है जो आप जो है वो बेंचेस पे और पेपर पे कर रहे होते हैं। ड्राइंग का मतलब ये है बिजनेस में से कुछ निकालना। ड्रॉ आउट, वो कहते हैं ना ड्रॉयर, ड्रॉयर से पैसे निकालो, ड्रॉयर से चीजें निकालो। तो ड्रॉयर क्या होता है? जिसमें से हम कुछ ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। तो ड्राइंग क्या होती है? बिजनेस में से कैश निकालना या बैंक में से पैसा निकालना। लेकिन बिजनेस में से पैसा निकालना किसके लिए? घर के लिए। जब भी बिजनेस में से पैसा निकालेंगे घर के लिए या ओनर के पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। भाई देखें, आपका अपना बिजनेस है, आपने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए, क्यों? क्योंकि आपने घर में अपने खर्चा करना है और बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, तो ये क्या कहलाएगी? ड्राइंग। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये घर का एक्सपेंस। बिजनेस में से कोई भी पैसे गए ओनर के पर्सनल यूज के लिए, ओनर के घर के खर्चे के लिए, सही है, तो बीवी बच्चों पे जो खर्चा कर रहे हैं वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो घर का खर्चा है, तो वो कहलाएगा ड्राइंग्स। और ड्राइंग का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। ड्राइंग डेबिट क्यों होती है सर? ड्राइंग हमारे कैपिटल को कम करती है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। जो चीज कैपिटल को कम करेगी उसका नेचर क्या होगा? डेबिट। तो ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, इसलिए ड्राइंग का नेचर क्या होगा जी? डेबिट। तो सर हमने ये पढ़ा कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनका नेचर डेबिट है। कौन कौन सी चीजें जी? एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, एईडी। एईडी स्टैंड फॉर अरब एमिरेट्स दिरहम। जो यूएई की करेंसी है वो है एईडी, अरब एमिरेट्स दिरहम। एईडी जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, सही है। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये याद रख लें। और जब कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। सही। जब भी एसेट, एक्सपेंस या ड्राइंग कम होगा तो वो डेबिट के बजाय क्रेडिट हो जाए। ऐसे ही एल आई सी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, याद रखने के लिए निमोनिक बनाया। एल आई सी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जब भी लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नेचर क्रेडिट है। और जब भी एल आई सी जो है वो कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। सही है। तो आज की क्लास में हमने डबल एंट्री के सारे कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए। हमें ये पता लग गया कि जब भी एईडी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब कम होता है तो क्रेडिट। जब भी एल आई सी, लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब कम होता है तो डेबिट। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और वो है चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैपिटल एंड डबल एंट्री फॉर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका इंट्रोडक्शन हमने किया था लास्ट क्लास में। और हमने जो है इसमें इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि एक होता है एक्सपेंस और एक होता है इनकम। हमने बात की थी एक्सपेंस का जो नेचर होता है वो होता है डेबिट, और जो इनकम है उसका नेचर क्या होता है जी? क्रेडिट। तो कुछ बातें पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहला तो इसके अंदर एरिया है इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन कैपिटल। हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस से हमारे कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बात यह है कि भाई प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, और लॉस या एक्सपेंस से हमारा कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रॉफिट या इनकम जो है वो हमारे कैपिटल को बढ़ाती है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि उससे हमारा कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, खर्चा बहुत हो गया, तो उससे हमारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है। इसको हम आगे प्रूव भी करते हैं। और ये देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी। आज हम ये बात प्रूव करेंगे कि जो पुराना कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल, उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नया कैपिटल। तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारे कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और जो लॉस है वो हमारे कैपिटल को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो पुराने कैपिटल में से, ओल्ड कैपिटल में से लॉस अगर माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? न्यू कैपिटल आ जाएगा। सही। अब इसको हम समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। और एक्टिविटी 1 है हमारे पास, पहली रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें कैपिटल क्या करना है? फाइंड करना है। कैपिटल कैसा आता है जी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। कह रहा है 1 जनवरी एसेट्स एंड लाइबिलिटी बिजनेस की दी हुई है।
क्या क्या दिया हुआ है भाई, एसेट में फिक्सचर है 10,000, स्टॉक है 7,000, स्टॉक क्या होता है इन्वेंट्री, कैश एट बैंक है 3,000, ये बैंक बैलेंस है, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, तो हमें बताना है कैपिटल। सही है, तो अब इसका कैपिटल फाइंड कर लेते हैं जी। कैपिटल फाइंड करना बहुत आसान है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये तो वही बात है जो मैंने आपको बात बताई। डेबिट और क्रेडिट नेचर पे बाद में बात करते हैं। एक्टिविटी वन में देखें एसेट्स कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास है फिक्सचर, वो है 10,000, और क्या चीज है हमारे पास, स्टॉक है 7,000 का, स्टॉक हमारे लिए इन्वेंट्री होता है, और अगर हम नया नाम लिख लें तो बेहतर है इन्वेंट्री स्टॉक की, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अब यूज नहीं होती, तो हम नई टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, वो है इन्वेंट्री। तो कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास जी, देख लेते हैं। इन्वेंट्री है 7,000, उसके बाद बैंक बैलेंस पड़ गया 3,000, सबको ऐड कर लिया तो टोटल एसेट्स है हमारे पास 20,000। एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटी माइनस करें, लाइबिलिटी एक ही है यहाँ पे और वो है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है 2,000। एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी माइनस करें तो कैपिटल आ जाएगा, और कैपिटल कितना आ रहा है जी, वो आ रहा है 18,000। तो पहली एक्टिविटी में हमें सिर्फ कैपिटल क्या करना था, फाइंड करना था, इसका मतलब हमारा कैपिटल क्या है, 18,000। एक्टिविटी वन के बाद एक्टिविटी जो है वो टू है, सॉरी एक्टिविटी टू नहीं, एक्टिविटी वन के अंदर दो सिनेरियोज दिए हुए मैंने। पहला सिनेरियो है ड्यूरिंग जनवरी द होल ऑफ द 7,000 स्टॉक इज सोल्ड फॉर 11,000 कैश। क्या मतलब जी, मतलब ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारा $7,000 का, ये हमने बेच दिया कितने में, 11,000 में। हमें बताना है कैपिटल अब कितना हो जाएगा अगर ये स्टॉक चला गया, सही है, और हमने ये बेच दिया कितने में, 11,000 में। तो स्टॉक तो चला जाएगा, इन्वेंट्री उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, उसकी जगह अब कैश आ जाएगा। तो अब देखते हैं भाई, कैपिटल दोबारा निकलता है सिनेरियो वन में। इफ स्टॉक इज सोल्ड फॉर 11,000, 7 की चीज अगर हमने 11 में बेची तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। यार देखो फिक्सचर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्सचर कितना था, 10,000, अभी भी रहेगा 10,000। बैंक बैलेंस जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, पहले 3,000 था बैंक, और अब हमने जो है ये स्टॉक बेचा है 11 का, तो 11 हमारा बैंक में पैसा आया, पहले से 3 पड़ा हुआ था, 11 और आए, टोटल हमारे पास हो गए 14,000। सही जी, स्टॉक चला गया क्योंकि स्टॉक तो हमने बेच दिया, तो टोटल एसेट हो गए 24,000। एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अभी भी वही रहेगी, क्रेडिटर, क्रेडिटर की जगह अगर हम नाम लिख दें ट्रेड पेबल तो ज़्यादा बेहतर है। जो नई टर्मिनोलॉजी है वो है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स, तो मैं जो है वो ट्रेड पेबल लिख रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिटर्स की जगह, ट्रेड पेबल्स। इसका मतलब मेरे पास जो लाइबिलिटी है वो एक ही है और वो है 2,000। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, और कैपिटल कितना हो गया भाई, अब हमारा कैपिटल हो गया 22। अब देखो मैंने शुरू में एक बात की कि जो कैपिटल है वो प्रॉफिट से बढ़ जाता है और लॉस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने ये बात की ओल्ड कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट ऐड करें तो क्या हो जाएगा, न्यू कैपिटल। ओल्ड कैपिटल कितना था इस सवाल में, जो अभी हमने निकाला था एक्टिविटी वन में, वो था 18,000, और अगर हम इसमें प्रॉफिट ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू कैपिटल। सही, प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आप देखो 7,000 का स्टॉक था, वो हमने बेचा 11,000। 7 की चीज जब 11 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, 7 की आपने खरीदी, 11 की आगे बेचोगे तो 4,000 का प्रॉफिट होगा। सही है, तो कैपिटल में आप प्रॉफिट ऐड कर लें, 18 पहले था कैपिटल, 4 का प्रॉफिट हुआ, अब नया कैपिटल कितना होना चाहिए, 22। और देखें ये बात यहाँ प्रूफ हो गई है कि हमने नया कैपिटल फाइंड किया है, और वो कितना आ रहा है, 22,000। सही है जी। तो पता ही चला जितना कैपिटल पहले था अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ जाए। इसी में हमने सिनेरियो थोड़ा सा चेंज किया है, कह रहा है इफ द स्टॉक वुड हैव बीन सोल्ड फॉर 5,000, इसका मतलब वो स्टॉक जो हमने 7 का खरीदा हुआ था, अगर वो हम 5 में बेचेंगे तो क्या होगा भाई, 7 की चीज अगर 5 में बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। कितना लॉस होगा जी, 2,000 का। तो अगर 2,000 का लॉस होगा तो फिर कैपिटल कितना है। अब हम दोबारा वही कैपिटल कैलकुलेट करते हैं जो हमने एक्टिविटी वन में किया है, और अगर आप देखें एक्टिविटी वन में हमने क्या किया है, एसेट्स, एसेट में फिक्सचर तो एज इट इज आ जाएगा, फिक्सचर में तो हम कोई मस्ती नहीं कर रहे, सिर्फ स्टॉक बेच रहे हैं। इन्वेंट्री जब हमने बेच दी, इन्वेंट्री खत्म हो गई, पहले से बैंक हमारे पास पड़ा हुआ है 3,000, और जब हमने स्टॉक बेचा 5 का तो बैंक में 5,000 और आ गए, टोटल बैंक बैलेंस हो गया 8,000। इसका मतलब टोटल एसेट से हमारे पास 18। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, और लाइबिलिटी क्या है हमारे पास, क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम बदल देते हैं और वो नाम है ट्रेड पेबल्स कर देते हैं, क्रेडिटर की जगह हम लिख देते हैं ट्रेड पेबल। इसका मतलब पेबल में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो तो एज इट इज है, सिर्फ जो है वो चेंज आ रहा है किसमें, इन्वेंट्री में और कैश में चेंज आ रहा है, और कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये आ गया हमारे पास लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, कितने ट्रेड पेबल हमारे पास, 2,000।
एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटी माइनस करें तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल हो गया 16। अब इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे, हमने बात की जो पहले कैपिटल है, अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर लॉस होगा तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। तो जो पुराना कैपिटल है अगर लॉस हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू कैपिटल। तो यार अगर आप देखो एक्टिविटी 1 में ओरिजिनली जो हमने कैपिटल निकाला था वो था 18,000, और ये जो स्टॉक था ये हमारा था 7,000 वाला इन्वेंट्री, ये हमने बेचा है 5 में। 7 की चीज अगर 5 में बेचूंगा तो 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो 18 का कैपिटल था और 2,000 का लॉस हो गया, तो अब कैपिटल बचना चाहिए 16,000। और देखें वाकई में 16,000 बच रहा है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पे बात साबित हो गई कि जो कैपिटल है उसको बढ़ाना है तो प्रॉफिट होगा, और कैपिटल को कम करना है तो क्या होगा, लॉस होगा। सही, प्रॉफिट अगर होगा तो उससे हम कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, और अगर लॉस होगा तो उससे हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो पुराना कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो नया कैपिटल आ जाएगा, और पुराने कैपिटल में से अगर लॉस है तो वो माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में वो कह रहा है डबल एंट्री बताएं एक्सपेंस की और रेवेन्यू की। एक्सपेंस क्या होता है, दुकान के खर्चे। रेवेन्यू क्या होता है, बेसिकली हमारे लिए इनकम है, कि दुकान में अगर कोई इनकम हो रही है, जैसे अगर रेंट हमें मिल रहा है, रेंट रिसीव ही हमारे लिए इनकम है। कमीशन मिल रहा है कहीं से, हम रिश्ते वाली आंटी, हमने किसी का रिश्ता करवाया तो वहां से कमीशन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इनकम है। ऐसे ही जो स्कूल है उसको फीस मिल रही है, वो हमारे लिए इनकम है। इनकम या रेवेन्यू समझ ले एक ही चीज है। अच्छा आगे बात बढ़ते हैं, हमें 3 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, हमें इसकी डबल एंट्री बतानी है, हमें बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्टिविटी 2 की बात करें, बहुत आसान है। सबसे पहले कहता है भाई रेंट ऑफ 200 इज पेड इन कैश। भाई देखें एक बात आपको समझनी है कि हमने बात की थी लास्ट क्लास में एईडी और एलआईसी, याद। एईडी क्या था, एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग का नेचर था डेबिट। एलआईसी लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल का नेचर था क्रेडिट। जब भी एसेट या एक्सपेंस या ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट, जब भी लाइबिलिटी इनकम या कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस बेसिकली खर्चा है। ये जो चैप्टर 4 है इसमें हमारा जो फोकस है वो है इनकम और एक्सपेंस। जब खर्चा होगा एक्सपेंस तो वो डेबिट होगा। सही, खर्चा डेबिट क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे कैपिटल को कम करता है। कैपिटल क्रेडिट है, जो चीज कैपिटल को कम करेगी वो डेबिट। और इनकम जो है उससे हमारा कैपिटल बढ़ता है प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट या इनकम से कैपिटल बढ़ेगा, लॉस या एक्सपेंस से कैपिटल कम होगा। तो जब हम रेंट पे कर रहे हैं मेरे भाई, ये बता रहा है एक्टिविटी नंबर 2 में, जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। और चूंकि कैश से पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या एंट्री बनाएंगे, रेंट डेबिट और कैश। आगे कह रहे हैं मोटर एक्सपेंसेस ऑफ 355 आर पेड बाय चेक। जब हम मोटर एक्सपेंसेस पे करेंगे चेक से तो क्या होगा, मोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा क्या होगा भाई, डेबिट। और जब हम चेक से पे कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मोटर एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट। बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है भाई, भाई देखिए आसान बात यह है, किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर कैश या बैंक आ रहा हो पहले उसको सॉल्व कर ले। कैश या बैंक आ रहा है तो डेबिट, कैश या बैंक जा रहा है तो क्रेडिट। चैप्टर 3 में कह रहा है 60 कैश इज रिसीव फॉर कमीशन अर्न बाय द बिजनेस। क्या कह रहा है, 60 का कैश रिसीव हो रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है, कमीशन अर्न किया बिजनेस में। अगर कमीशन हम अर्न कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम। कमीशन अर्न कर रहे हैं ये हमारे लिए क्या है, इनकम। अब हम ये कमा रहे हैं पैसे, हमने किसी का कोई काम कर दिया, उसने हमें कमीशन दे दिया, जैसे होता है ना स्टेट एजेंट, उनका काम क्या होता है, किसी को घर दिलवा दिया, किसी को प्रॉपर्टी दिलवा दी, किसी की प्रॉपर्टी बिकवा दी, किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लगवा दी, तो वो अपना कमीशन लेते हैं। तो अगर हमें कमीशन मिल रहा है, हम स्टेट एजेंट है, तो हमारे लिए इनकम है। और ये कमीशन मिल रहा है कैश में तो कैश बढ़ जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और ये जो कमीशन हमें मिल रहा है ये कमीशन रिसीव कहलाएगा। और ये जो कमीशन रिसीव क्या होता है, ये हमारे लिए इनकम। तो किसी भी चीज के आगे रिसीव लिखा हो, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, फीस रिसीव, तो किसी भी आगे चीज के आगे रिसीव लिखा हो तो ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 2। यार एक्टिविटी 3 पे बात करते हैं, काफी सिमिलर है। एक्टिविटी 3 में भी हमें यही करना है, हमें बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा एक्टिविटी 3 में। सही जी, अब मैं बना रहा हूँ भाई जर्नल एंट्री। कह रहा है पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प बाय कैश। हमने पोस्टेज स्टैम्प के पैसे दिए कैश से, अगर कैश से पैसे दिए तो कैश तो कम हो जाएगा। पोस्टेज स्टैम्प बेसिकली हमारा खर्चा है, जैसे किसी को हम लेटर भिजवा रहे हैं तो उसको पोस्ट करने के लिए हमें उस पर स्टैम्प लगाना पड़ता है। सही, अब तो स्टैम्प वाला जमाना आई गेस खत्म ही हो गया, अब तो कोरियर वगैरह चल रहा है, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान पोस्ट है अभी भी है, सही लोग यूज करते हैं करने वाले।
क्योंकि वो है सस्ता, लेकिन वो थोड़ा सा समझ लें कि टाइम ज्यादा लेता है। तो वो जो पोस्टेज का स्टैंप का खर्चा है वो हमारे लिए बेसिकली एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का नेचर क्या होगा, डेबिट। तो हम पोस्टेज स्टैंप का अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो ये देखें, ये मैं जर्नल एंट्री फॉर्म में बना रहा हूँ। जर्नल एंट्री फॉर्म ये होता है कि जो डेबिट होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर थोड़ी जगह छोड़ के हम लिखते हैं कैश, ये क्रेडिट वाले को। तो ये जगह छोड़ के हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि भाई ये पहला वाला डेबिट है, पहला दूसरा वाला क्रेडिट है। अगर ये ऊपर डेबिट और क्रेडिट ना भी लिखें तो ये आपको पता लग जाएगा पहली एंट्री हमेशा डेबिट होती है। और ये जो जगह छोड़ के लिखते हैं, ये जो फॉर्मेट है ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कर। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे की है चेक से, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया चेक से। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस है। और चूंकि चेक से पे की तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश या बैंक जब बढ़ता है तो डेबिट, जब कम होता है तो क्रेडिट। रिसीव रेंट इन कैश, अब हमें रेंट रिसीव हो रहा है, हमने अपनी जगह किसी और को रेंट पे दे दी तो उससे हमें रेंट मिल रहा है। अगर हमें रेंट मिल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम। तो क्या एंट्री बनाएंगे भाई, एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट, और रेंट जो रिसीव हो रहा है उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे रेंट रिसीव के नाम से। क्योंकि अगर सिर्फ रेंट का अकाउंट खोलेंगे इसका मतलब रेंट हम पे कर रहे हैं। जैसे देखो हमने ऊपर बोला था रेंट अकाउंट, रेंट का मतलब रेंट हम पे कर रहे हैं। लेकिन जब रेंट रिसीव बोलेगा तो ये रेंट हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम के आगे हमेशा रिसीव्ड आता है, या बाद औक़ात रिसीवेबल भी लिख देता है, रेंट रिसीवेबल। लेकिन वो जो है ज्यादा बेहतर टर्म है रिसीव। पेड इंश्योरेंस बाय चेक, इंश्योरेंस क्या है, जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, खुदा ना खास्ता गाड़ी लग गई या चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी हमें गाड़ी सही करवा के देंगे या ढूंढ के देंगे, या अगर नहीं मिली तो हमें दूसरी गाड़ी देंगे या पैसे देंगे। ये इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस के हमें पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में नहीं होता। तो इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट। और चेक से अगर पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या एंट्री बनाएंगे जी, इंश्योरेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया हमारा चैप्टर, सॉरी एक्टिविटी। यार देखिए, ये एक्टिविटी 3 के बाद एक और चीज हमें डिस्कस करनी है और वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है जी, ड्राइंग्स पे शायद हमने पहले भी बात की थी। जब भी बिजनेस में से हम कुछ निकालें घर के इस्तेमाल के लिए या पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ड्राइंग। जब भी बिजनेस में से हम कुछ निकालें, क्या निकालें मतलब कैश निकालें, या बैंक में से पैसा निकालें, या कोई गुड्स ले जाएं घर पे, या बिजनेस में कंप्यूटर पड़ा हुआ है यूज में नहीं आ रहा वो घर ले गए। तो बिजनेस में से कोई भी एसेट ले गए, चाहे करंट एसेट है चाहे नॉन करंट एसेट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ड्राइंग्स। तो घर के खर्चे के लिए या पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से कुछ निकाले तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। या तो ड्राइंग कैश या चेक में होगी, या तो नॉर्मली ड्राइंग किस में होती है, गुड्स में होती है। सही है, गुड्स या स्टॉक एक ही चीज है। अगर ड्राइंग हम करते हैं कैश या चेक पे, पहली बात यह है ड्राइंग का नेचर क्या है, डेबिट। ड्राइंग डेबिट क्यों होती है सर, क्योंकि ड्राइंग हमारे कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। कैपिटल अगर क्रेडिट होता है, जो चीज कैपिटल को कम करेगी वो क्या होगा, डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट। अगर ड्राइंग डेबिट हो रही है, अगर हमने कैश निकाला तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हमने चेक के थ्रू बैंक से पैसे निकाले तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग डेबिट हो रही है, अगर कैश निकाला तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर बैंक से पैसे निकाले तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ड्राइंग के बाद अगर हम ड्राइंग यही करते हैं गुड्स की, तो ड्राइंग अकाउंट तो हमेशा डेबिट ही होगा, याद है, एईडी, एसेट एक्सपेंस, और ड्राइंग का नेचर है डेबिट। जब भी ड्राइंग बढ़ेगी तो डेबिट होगी। जब हम गुड्स निकालेंगे बिजनेस में से तो वो कहलाएगा परचेज। जब हम बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं, जब भी हम बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं तो हम कभी भी गुड्स या इन्वेंट्री का अकाउंट यूज नहीं करते, बल्कि हम परचेज का अकाउंट यूज करते हैं। तो जब भी हम बिजनेस में से गुड्स घर ले जाएंगे तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमारी दुकान है मोबाइल फोन्स की, गैजेट्स की, हमने अपने लिए आईफोन 11 प्रो मैक्स निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। सही है जी, और फिर बाद में अब्बा ने क्या बोला उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करते। तो अगर हमने बिजनेस में से निकाल लिया आईफोन अपने लिए तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग ऑफ गुड्स कहलाएगा। क्या एंट्री बनाएंगे, ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। क्यों, जब आईफोन खरीदे थे दुकान के लिए तो परचेज डेबिट हुआ था, जब घर ले जाएंगे तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग तो हमेशा डेबिट होगा, जो चीज निकाली वो क्रेडिट हो जाएगी। अब है हमारे पास एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 जरा देखें, बहुत आसान है। कह रहे 25 अगस्त द ओनर टेक्स 50 कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर ओन यूज। बिजनेस जो है वो में से पैसे ले गया, ओनर कितने, कैश ले गया घर के यूज के लिए। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ड्राइंग।
क्या एंट्री बनाएंगे जी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ड्रॉइंग डेबिट होती है हमेशा क्योंकि कैपिटल को कम करती है। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस में से कैश जा रहा है। एक्टिविटी 5 में कह रहा है ऑन 28 अगस्त द ओनर टेक्स 400 ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज। अब वो कैश नहीं ले गया, अब वो गुड्स ले गया। तो ड्रॉइंग अकाउंट तो अभी भी डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? गुड्स का तो अकाउंट बनता नहीं है, गुड्स की जगह हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। किसको क्रेडिट कर देंगे जी? परचेज। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1 में हमें टी अकाउंट्स बनाने हैं। टी अकाउंट सर अपने चैप्टर नंबर 2 में भी बनाए थे, चैप्टर 3 में भी बनाए थे, अब चैप्टर 4 में भी बना रहे हैं। फर्क क्या है? चैप्टर 2 में जब हमने टी अकाउंट्स बनाए थे तो उस वक्त सिर्फ हमें ये बताया गया था कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट का, लायबिलिटी का या कैपिटल का। जब हम चैप्टर 4 में आए तो पता चला भाई कि जो इन्वेंट्री है वो भी एक एसेट है, लेकिन इन्वेंट्री के लिए हम 4 अलग अकाउंट बनाते हैं। एक होता है सेल, एक होता है परचेज, एक होता है रिटर्न इनवर्ड और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड। जब हम चैप्टर 4 में आए तो चैप्टर 2 और 3 की जो बातें हैं वो अभी भी रहेंगी। सही, परचेज भी होगा, सेल भी होगा, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड भी होगा, एसेट लायबिलिटी कैपिटल भी होगा। यहाँ पे दो नई चीजें आ गई, एक इनकम और एक एक्सपेंस। सही है जी, तो एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा और इनकम का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब हम बनाते हैं टी अकाउंट। कहते हैं जी एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीटिंग द डबल एंट्री इन द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ मे। क्या कह रहा है? पहले पहली तारीख में कह रहा है स्टार्टेड इन विद बिजनेस विद 10,000 इन द बैंक। भाई देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये पैसा बिजनेस में आ रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो ये पैसा घर से आता है और जब घर से पैसा आता है तो वो कहलाता है कैपिटल। तो हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्या करना है जी? क्रेडिट। तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे जी, एक बैंक का अकाउंट और एक कैपिटल का अकाउंट। सही जी, अब मैं बना रहा हूँ बैंक अकाउंट। अच्छा, हमने बात की कैश या बैंक। कैश बैंक हो गया और सेल परचेज हो गया। ये अकाउंट नॉर्मली बड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बैंक को डेबिट कर रहे हैं, किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। और कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, किसकी वजह से जी? बैंक की वजह से। सही है, हमने बात की थी जी पहले कि जो अकाउंट डेबिट होगा उसमें उसका रेफरेंस डालेंगे जो क्रेडिट होगा, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसमें उसका रेफरेंस डालेंगे जो डेबिट होगा। बैंक डेबिट हो रहा है मेरे भाई किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से मेरे भाई? बैंक की वजह से। तो ये आपका बेसिक है, आपका कैश और बैंक और कैपिटल। आगे कह रहा है परचेज गुड्स 290 ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी जेम्स। परचेज गुड्स का क्या मतलब? गुड्स हम बाय कर रहे हैं, जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो हम परचेज का अकाउंट खोलेंगे। सही, जब गुड्स बाय करेंगे। अगर मशीन बाय करेंगे तो मशीन का अकाउंट खोलेंगे, कंप्यूटर बाय करेंगे तो कंप्यूटर का अकाउंट खोलेंगे, लेकिन जब गुड्स या इन्वेंट्री या स्टॉक बाय करेंगे तो परचेज का अकाउंट डेबिट होगा। परचेज डेबिट क्यों होता है? क्योंकि गुड्स आ रही हैं और उधार पे खरीदा है, इसलिए डी जेम्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डी जेम्स हमारे लिए सप्लायर है और सप्लायर क्या होता है? हमारे लिए लाइबिलिटी। तो दो अकाउंट खोलते हैं जी, एक परचेज का अकाउंट और एक डी जेम्स का अकाउंट। परचेज को डेबिट करते हैं डी जेम्स की वजह से और डी जेम्स को क्रेडिट करते हैं किसकी वजह से? परचेज की वजह से। परचेज डेबिट हो रहा है डी जेम्स की वजह से और डी जेम्स क्रेडिट हो रहा है परचेज की वजह से। आगे कह रहा है जी फिक्सचर खरीदे हैं, फिटिंग खरीदी है 1150 पेइंग बाय चेक। फिक्सचर एंड फिटिंग क्या होता है? फर्नीचर होता है और फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट। सही, तो जब फिक्सचर एंड फिटिंग खरीदेंगे तो हम परचेज का अकाउंट यूज नहीं करेंगे बल्कि फिक्सचर एंड फिटिंग का अकाउंट यूज करेंगे। याद रखें, सेल, परचेज, इनवर्ड और आउटवर्ड ये चार अकाउंट कब हम यूज करते थे? जब हम स्टॉक में डील करते थे। जब हम फिक्सचर एंड फिटिंग खरीदेंगे तो फिक्सचर एंड फिटिंग डेबिट होगा, परचेज डेबिट नहीं होगा। और चूंकि चेक से पैसे दे दिए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो देखिए, बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, एक नया अकाउंट खोलेंगे किस नाम से? फिक्सचर एंड फिटिंग। तो फिक्सचर एंड फिटिंग आ रहा है तो फिक्सचर एंड फिटिंग को डेबिट करेंगे रेफरेंस में बैंक, और चूंकि बैंक से पैसे दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? फिक्सचर एंड फिटिंग्स। सही है जी। आगे कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो हम सेल्स का अकाउंट लाएंगे। जब हम कंप्यूटर बेचेंगे तो कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन जब गुड्स बेचेंगे तो गुड्स या इन्वेंट्री का कोई अकाउंट नहीं बनेगा बल्कि किसका अकाउंट बनेगा? सेल्स। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि गुड्स जा रही हैं और बदले में क्या आ रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एक कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक सेल्स का अकाउंट। कैश को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? सेल्स। और सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में आ जाएगा कैश। इसका मतलब कैश बढ़ रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। और सेल्स बढ़ रही है किसकी वजह से? कैश की वजह से। कह रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सी मोंटी। जब हम बॉट करेंगे गुड्स तो ये क्या है हमारे लिए? बेसिकली ये परचेजेस है। सही है, जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो ये होगा परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, चूंकि उधार पे खरीदा है मोंटी भाई से,
मोंटी भाई को अभी तक पैसे नहीं दिए। मोंटी भाई कौन है भाई? हमारे लिए सप्लायर है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज अकाउंट डेबिट और सी मोंटी का अकाउंट क्रेडिट। परचेज का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। हमने बात की थी एक अकाउंट एक सवाल में एक अकाउंट एक ही दफा बनेगा, दो दफा नहीं बनाएंगे। तो देखिए परचेज को डेबिट कर रहे हैं, रेफरेंस में सी मोंटी आ जाएगा, और सी मोंटी को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। सही है जी। आगे कह रहा है पेड रेंट बाय कैश। अब ये नई एंट्री आ गई चैप्टर 4 के लिए। रेंट हमने पे किया है, रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो रेंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और चूंकि कैश से पे किया है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, रेंट का अकाउंट खोलना पड़ेगा। और रेंट को डेबिट कर देंगे किसकी वजह से? कैश की वजह से। और कैश को क्रेडिट कर देंगे किसकी वजह से? रेंट की वजह से। रेंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, और कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? रेंट की वजह से। आगे कह रहा है स्टेशनरी बाई की है 45 की, पेइंग इन कैश। स्टेशनरी हमने खरीदी है कैश से। स्टेशनरी भी हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सही, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है। और कैश से पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, स्टेशनरी का अकाउंट खोल लेते हैं। स्टेशनरी को डेबिट कर देते हैं कैश की वजह से, और कैश को क्रेडिट कर देते हैं किसकी वजह से जी? स्टेशनरी की वजह से। ये है ऑपोजिट रेफरेंस। कह रहे गुड्स रिटर्न टू डी जेम्स। गुड्स रिटर्न टू, हम रिटर्न कर रहे हैं डी जेम्स को, तो ये होगा रिटर्न आउटवर्ड। सही है। और ऐसे भी देख सकते हैं डी जेम्स कौन है? कस्टमर है या सप्लायर है? पहले हमने परचेज किया था डी जेम्स से, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न होगा, ये बेसिकली रिटर्न आउटवर्ड है। अगर हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड है, बिजनेस में से गुड जा रही हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जब हमने डी जेम्स को माल वापस दे दिया, तो अब हमें डी जेम्स को इसके पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो डी जेम्स कौन है हमारे लिए? बेसिकली सप्लायर। सप्लायर बेसिकली होता है हमारे लिए लाइबिलिटी। जब हमने माल वापस दे दिया तो अब हमें उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो हम लाइबिलिटी का अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो देखिए डी जेम्स का अकाउंट बना हुआ है, डी जेम्स को डेबिट कर देते हैं, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड आ जाएगा। और रिटर्न आउटवर्ड का जो अकाउंट है वो हमें बनाना पड़ेगा। रिटर्न आउटवर्ड का जो अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि माल जा रहा है। अगर रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे? डी जेम्स। डी जेम्स के अकाउंट में रिटर्न आउटवर्ड का रेफरेंस, रिटर्न आउटवर्ड के अकाउंट में डी जेम्स का। कह रहे हैं रिसीव रेंट ऑफ 25 बाय चेक फॉर सबलेट कॉर्नर स्पेस। अब रेंट हमें रिसीव हो रहा है, हमने एक जगह दी, सही है ना, वो जगह किराए पे दे दी, हमें $25 का रेंट रिसीव हुआ है। तो जब रेंट रिसीव हो रहा है, ये हमारे लिए इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट क्यों होता है सर? क्योंकि इनकम या प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ाती है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। और जब पैसे आए चेक से तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखें बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, और रेंट रिसीव का एक नया अकाउंट खोलूंगा। रेंट रिसीव जब क्रेडिट होगा, रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। सिमिलरली जो बैंक का अकाउंट है उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। देखिए बैंक का अकाउंट बना हुआ है, बैंक को डेबिट कर दिया मैंने, रेफरेंस में क्या आ रहा है? रेंट रिसीव। सही। अगर सिर्फ रेंट का अकाउंट खोला है मतलब ये रेंट हमने पे किया है, सिर्फ रेंट लिख रहे हैं मतलब ये एक्सपेंस है। अगर रेंट रिसीव का अकाउंट खोल रहे हैं इसका मतलब ये रेंट हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या है जी? इनकम। आगे कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी क्रॉस। हमने सोल्ड किए गुड्स किसको? जी क्रॉस को। जब भी हम सोल्ड करेंगे तो किसका अकाउंट बनाएंगे जी? सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे? सेल्स। तो देखिए सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, और रेफरेंस में क्या आ जाएगा? जी क्रॉस। देखें सेल्स को क्रेडिट किया, रेफरेंस में जी क्रॉस। ऐसे ही एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जी क्रॉस के नाम से, और जी क्रॉस का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में क्या आ जाएगी? सेल्स। जी क्रॉस डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, सेल्स क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? जी क्रॉस की वजह से। आगे कह रहा है वैन खरीदिए पेइंग बाय चेक। वैन हमारे लिए क्या? एक नॉन करंट एसेट। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन अगर हमने वैन खरीदी है तो हमें वैन का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वैन बेचने के लिए नहीं खरीदी, यूज के लिए खरीदी। तो वैन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। वैन का एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, वैन को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में बैंक। ऐसे ही बैंक का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? वैन। वैन अकाउंट में बैंक का रेफरेंस, बैंक अकाउंट में वैन का रेफरेंस। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड द मंथ्स वेजेस बाय कैश। जब हम वेजेस दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं स्टाफ को, वेजेस होती है दिहाड़ी। सही। एक सैलरी होती है, एक वेजेस। सैलरी नॉर्मली मंथली बेसिस वाली होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, अकाउंटेंट वगैरह, मैनेजर वगैरह। लेकिन जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं उनको जो दिहाड़ी देते हैं वेजेस के अलग। तो वेजेस हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? वेजेस डेबिट। और कैश से पे किए तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो देखें कैश का अकाउंट बना हुआ है, कैश को क्रेडिट कर दिया, रेफरेंस में आ गया वेजेस,
और एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा किस नाम से, वेजेस के नाम से। ये देखें वेजेस का अकाउंट मैंने खोला, वेजेस को डेबिट करूंगा क्योंकि एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट। जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो क्या होगा, डेबिट। आगे कह रहा है द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है जी, ओनर होता है। तो कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज, जब प्रोप्राइटर कैश ले गया अपने घर के इस्तेमाल के लिए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्राइंग्स। सही है जी। जब भी ओनर अपने घर के इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकालेगा, चाहे वो कैश निकाले, चाहे वो चेक से पैसा निकाले, चाहे वो गुड्स ले जाए या वो गाड़ी ले जाए बिजनेस में से, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो ड्राइंग का एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जी। ड्राइंग का अकाउंट डेबिट होगा हमेशा। ड्राइंग डेबिट क्यों होती है, क्योंकि बिजनेस में से कैपिटल कम हो रहा है। सही जी। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, जब कैपिटल कम होता है तो वो डेबिट होता है। लेकिन हम बजाय इसके कैपिटल को डायरेक्टली डेबिट करें, ड्राइंग का अकाउंट खोलेंगे ताकि हमें पता चले पूरा साल में कि हमने पैसा लगाया कितना था कैपिटल और कितना हम घर ले गए। इसीलिए हम कैपिटल को ही कम नहीं करते, डेबिट नहीं करते, बल्कि नया अकाउंट बनाते हैं ड्राइंग का। तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया रेफरेंस में कैश। सिमिलरली कैश अकाउंट हमने पहले ही बना दिया है, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगी, ड्राइंग्स आ जाएगी। सही जी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 4.2। कह रहा है राइट अप द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ पी हैविट। अगर आप देखिए ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने बुक्स में, बेसिकली हमें बनाने हैं इसके लिए टी अकाउंट। ये डेटा दिया हुआ है हमें टी अकाउंट बनाने। सबसे पहले कह रहा है स्टार्टेड, कहता है बेटा स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैश 8500। बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो है $8500। तो बिजनेस में हमने $8500 डाला है। तो जब बिजनेस में पैसे डालेंगे तो कैश बढ़ जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पैसा आता है घर से, तो कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमें दो भी अकाउंट खोलने पड़ेंगे जी, एक कैश का अकाउंट और एक कैपिटल का। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, रेफरेंस में हम लिख देंगे कैपिटल। और ये जो कैश आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ये कैश फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में रेफरेंस में लिख देंगे कैश। क्या मतलब जी, मतलब ये कैश बढ़ रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। और कैपिटल बढ़ रहा है किसकी वजह से जी, कैश की वजह से। जो अकाउंट डेबिट होता है उसका रेफरेंस डालना है जो क्रेडिट होता है, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसका रेफरेंस डालना है जो डेबिट होता है। आगे कह रहा है जी बॉन्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम WM 420। जब हम गुड्स बाय करते हैं तो हम परचेज का अकाउंट यूज करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रही, क्योंकि हमने उधार पे खरीदी है, पैसे नहीं दिए, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल हमें यंग को पैसे देना है, या मेरे लायबिलिटी। तो क्या करेंगे, दो अकाउंट खोलेंगे, एक परचेज और एक यंग। परचेज और सेल्स के थोड़े बड़े अकाउंट बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, और कैश बैंक में भी ट्रांजेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। परचेज को हम डेबिट करेंगे, रेफरेंस में आएगा डब्ल्यू यंग। और जो डब्ल्यू यंग है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में आ जाएगा परचेज। परचेज को डेबिट कर रहे हैं यंग की वजह से, यंग को क्रेडिट कर रहे हैं परचेज की वजह से। आगे कह रहे हैं पेड रेंट बाय कैश। अगर हम रेंट दे रहे हैं तो वो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नेचर है, हमने बात की थी डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे, रेंट डेबिट और कैश। रेंट डेबिट क्यों है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। कैश क्रेडिट क्यों रहा है, से कैश जा रहा है इसलिए कैश का काउंट हो जाएगा क्रेडिट। रेंट को डेबिट करेंगे, रेफरेंस में कैश, और कैश को क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में आ जाएगा रेंट। ऑपोजिट रेफरेंसिंग है भाई ये। पेड 6000 of the cash of the business into बैंक अकाउंट। कह रहा है जो कैश है वो हमने कहाँ ट्रांसफर किया है जी, बैंक में ट्रांसफर किया है। भाई जब कैश बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कम। तो हमें दो अकाउंट की जरूरत है, एक बैंक और एक कैश। बैंक का अकाउंट हम खोल लेते हैं। बैंक बढ़ जाएगा किसकी वजह से, कैश की वजह से, क्योंकि बैंक में क्या चीज जमा कर रही है, कैश। तो कैश कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, बैंक। बैंक बढ़ रहा है कैश की वजह से और कैश कम हो रहा है बैंक की। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी लीवर। जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम सेल्स का अकाउंट यूज करते हैं, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि बिजनेस में से गुड्स जा रही। अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा मेरे भाई, तो जो कस्टमर है डी अंबर, अंबर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अंबर जो है वो मछली को भी कहते हैं, ये अंबर मछली का अकाउंट डेबिट। अंबर डेबिट, और जो है मछली का भी एक नाम है, टाइप है। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सेल्स का एक अकाउंट खोल लेते हैं और एक नंबर का अकाउंट खोल लेते हैं।
तो ये अंदर को डेबिट कर देते हैं, रेफरेंस में सेल्स आ जाएगा, और सेल्स को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, रेफरेंस में आ जाएगा डी नंबर। सही है जी। तो कस्टमर को डेबिट कर दिया रेफरेंस में सेल्स, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया रेफरेंस में कस्टमर। व्हाट स्टेशनरी 25 पेइंग बाय चेक, स्टेशनरी खरीदी है चेक पे। स्टेशनरी हमारे लिए क्या है जी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है जी, डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे, स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, रेफरेंस में बैंक आ जाएगा। स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, रेफरेंस में बैंक, और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे जी, ठीक है। स्टेशनरी का अकाउंट बनाया और स्टेशनरी को मैं डेबिट कर लूँ, रेफरेंस में बैंक लिख दिया। ऐसे ही बैंक को क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा, रेफरेंस में लिखूंगा स्टेशनरी। देखिए बैंक अकाउंट बना हुआ, बैंक हो जाएगा स्टेशनरी की वजह से, तो स्टेशनरी बढ़ जाएगी किसकी वजह से, बैंक की। तो कैश सेल 81, जब हम कैश में माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि बिजनेस में से गुड्स जा रहा है। अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कैश। कैश हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। सही है, और सेल्स हो रही है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस क्या आ जाएगा, कैश। सही है, सेल्स हो रही है कैश पे और कैश आ रहा है सेल्स। गुड्स रिटर्न बाय अस टू डब्ल्यूएम, बाय अस हम रिटर्न कर, अगर हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो ये रिटर्न होगा आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब जो सप्लायर से हमने माल खरीदा था उसमें कोई फॉल्ट है, अब वो वापस। जब हम सप्लायर को कुछ रिटर्न करते हैं तो ये होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या एंट्री बनाएंगे, रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट क्रेडिट, और जो सप्लायर है यंग, यंग का अकाउंट डेबिट। तो देखिए डी यंग का अकाउंट ऑलरेडी बनाया है, डब्ल्यू यंग दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू यंग को आप डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में देंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस में से गुड्स जा रही है। जब एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट किया, रेफरेंस में दिया डब्ल्यू यंग। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट चाहिए हर पर, जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पे सेल्स हो रही है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, चाहे सेल्स में पैसे आ रहे हैं या उधार पे बेच रहे हैं, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। और चूंकि उधार पे बेचा जो हार पर है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हार पर हमारे लिए है कस्टमर। देखिए सेल्स का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, एक नया अकाउंट खोल लेते हैं जे हार पर। हार पर कस्टमर है, कस्टमर है, तो जो हार पर है उसका अकाउंट आप डेबिट कर देंगे। देखिए हार्पर को हमने डेबिट कर दिया, रेफरेंस सेल्स आ गया। ऐसे ही सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि दुकान में से माल जा रहा है, रेफरेंस में लिख देंगे हार्पर। याद रखें परचेज हमेशा डेबिट होता है, गुड्स आ रही है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, गुड्स जा रही है। रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट होता है क्योंकि गुड्स आ रही है। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है सेल रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड कहाँ से होता है, कस्टमर से माल आता है। और रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि दुकान में से माल जा रहा है, जो कहलाता है परचेज रिटर्न। कह रहा है पेड फॉर रिपेयर टू द बिल्डिंग में कैश। यार अगर हमने बिल्डिंग रिपेयर कराई है कैश से, तो बिल्डिंग रिपेयर कराना हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस। तो बिल्डिंग रिपेयर का डेबिट होगा, और चूंकि कैश हमने पे कर दिया तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो दो अकाउंट खोलने, एक बिल्डिंग रिपेयर और एक कैश। कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत। बिल्डिंग रिपेयर को डेबिट कर दे, रेफरेंस में कैश आ जाएगा। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और कैश चूंकि जा रहा है तो कैश का क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग रिपेयर। से रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, रेफरेंस में कैश, और कैश कम हो रहा है तो रेफरेंस में बिल्डिंग रिपेयर। डी अंबर रिटर्न गुड्स टू अस। डी अंबर अगर हमें गुड्स रिटर्न कर रही है तो वो रिटर्न क्या है, इनवर्ड है। अगर हमारे पास माल वापस आता है तो कहाँ से आता है, कस्टमर से आता है। और अब ये कंफर्म भी कर सकते हैं क्योंकि डी अंबर हमारे लिए कौन थी, कस्टमर थी, क्योंकि पहले हमने इसको सोल्ड किया, अब वो हमें वापस कर रही है, तो ये होगा रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट डेबिट करेंगे और डी अंबर का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ जगह खत्म हो गई, रिटर्न इनवर्ड बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। डी अंबर का अकाउंट बना हुआ है, पहले उसको क्रेडिट कर देते हैं। डी अंबर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में से मिलेगा जाओ। डी अंबर को हमने क्रेडिट कर दिया और हमने एक नया अकाउंट खोलना है, किस नाम से, रिटर्न इनवर्ड के नाम से। रिटर्न इनवर्ड को हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दुकान में गुड्स। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। कह रहा है पेड डब्ल्यू एम में चेक, पे कर रहे हैं किसको, डब्ल्यू एम को चेक से। जब हम पे करेंगे डब्ल्यू एम को, तो डब्ल्यू एम बेसिकली हमारे लिए कौन है, सप्लायर। क्योंकि हम किसको पे करते हैं भाई, सप्लायर को। सप्लायर होता है हमारे लिए लायबिलिटी। जब हम सप्लायर को पे करते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डब्ल्यू एम को हम डेबिट करेंगे और बैंक को क्या करेंगे,
तो देखिए WM का अकाउंट बना हुआ है, WM को हम डेबिट करेंगे। क्यों? जब लायबिलिटी कम किया तो उसको डेबिट करें। WM को डेबिट किया, बैंक आ गया। सिमिलरली बैंक अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। रेफरेंस में आ जाएगा WM। WM को डेबिट किया, रेफरेंस में बैंक, बैंक को क्रेडिट किया। अच्छा, अब ये देखने में बहुत आसान लगेगा, ये मुश्किल कब लगेगा? जब आप 4.3 एक्सरसाइज में नहीं करोगे, वो आप खुद से करें तो फिर आपको पता लगेगा डबल एंट्री इतना आसान नहीं जितना लगता है। क्योंकि मैं करूंगा वो तो हर चीज आसान लगेगी, जब हम खुद करने बैठेंगे फिर आपको पता लगेगा इतना आसान नहीं है। कैश परचेज 470, जब हम कैश पे परचेज करते हैं, परचेज में हमेशा डेबिट होती है, चाहे उधार पे खरीदें या कैश, क्योंकि माल तो आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट है। अगर कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर उधार पे खरीदेंगे तो लायबिलिटी का क्रेडिट करेंगे सप्लायर। तो जब हम माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ये देखिए परचेज अकाउंट बना हुआ है, परचेज को डेबिट किया, रेफरेंस में कैश आ गया। और चूंकि कैश जा रहा है तो ये कैश अकाउंट पे इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, रेफरेंस में लिख देते हैं परचेज। परचेज का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं कैश की वजह से, और कैश का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं किसकी वजह से? परचेज की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, काफी लेंथी एक्सरसाइजेस हैं। व्हाट अ वैन पेइंग बाय चेक 3850, वैन खरीदी है चेक। वैन हमारे लिए क्या एसेट, तो हम एक नया नया अकाउंट खोलेंगे वैन के नाम से, और नेक्स्ट पेज पे बोलते हैं, और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में से पैसे जा रहे हैं। बैंक को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में आ जाएगा वैन। और वैन का एक अकाउंट खोलेंगे और उसको हम डेबिट कर देंगे, और उसमें रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। बैंक वैन डेबिट हो रही है बैंक की वजह से, और बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बैंक की। पेड मोटर एक्सपेंसेस इन कैश, हमने मोटर एक्सपेंसेस पे किए कैश से, तो हमें एक नया अकाउंट खोलेगा मोटर एक्सपेंस के नाम से। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है जी? डेबिट। तो मोटर एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में कैश आ जाएगा। सिमिलरली जो कैश का अकाउंट है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देखिए बड़े अकाउंट बनाने होते हैं, मैंने छोटा बनाया था, पूरा जगह खत्म हो रही है। कैश को डेबिट करेंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? मोटर एक्सपेंस। ऐसे ही मोटर एक्सपेंस को डेबिट। लास्ट ट्रांजेक्शन हमने फिक्सचर खरीदे 840 का, क्रेडिट फ्रॉम P4। देखिए जब हम गुड्स या स्टॉक या इन्वेंट्री खरीदते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं। लेकिन जब हम फिक्सचर खरीदते हैं, फिक्सचर क्या है हमारे लिए? फिक्सचर है हमारे लिए नॉन करंट एसेट। तो जब हम फिक्सचर खरीदेंगे तो फिक्सचर का अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज डेबिट नहीं। परचेज कब डेबिट करते हैं? जब वो गुड्स या इन्वेंट्री खरीदते हैं, ये देखिए। और फिक्सचर डेबिट उधार पे खरीदा है बी कोल से, तो बी कोल का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना। तो देखिए जी दो अकाउंट बना लेते हैं, एक फिक्सचर्स का अकाउंट और एक बी कोल। फिक्सचर एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में आ जाएगा बी कोल। बी कोल हमारा वो सप्लायर है जिससे इसने फर्नीचर खरीदा है, तो सप्लायर हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट। लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? फिक्सचर। ऐसे ही फिक्सचर को हम डेबिट करेंगे, रेफरेंस में लाइबिलिटी। तो अलहमदुल्ला जी हमारी एक्सरसाइज 4 पॉइंट जो है वो 2 खत्म हो गई। और इसके बाद जो एक्सरसाइजेज है वो हमने खुद से सॉल्व करनी है।